दिख आज रहा है, लेकिन होने में हो सकता है 10 साल या 20 साल या 25 साल भी लगे। तो और ऑल्टरनेट जो हमारी मेडिसिन चलती हैं, जैसे एलोपैथी है, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चैलेंज ऐसा है जो एकदम से अराइज हुआ और हमें एकदम से उसको खत्म करना है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। ऊपर वाले ने हमें बिल्कुल होम्योस्टेसिस के साथ बिल्कुल स्वस्थ और एकदम ओके स्टेट में पैदा किया, बिल्कुल सारी एबिलिटीज हमको दी। चैलेंज इसलिए आया क्योंकि हमने अपनी इंटरनल स्टेट को कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। क्योंकि कई चीजों को जिंदगी में सुनने से नहीं उतरती, वो जिंदगी में उतारने से उतरती है, इंप्लीमेंट करने से उतरती है। कि एडिक्टेड हो चुके हैं, इसका सबसे पहला मतलब ही यही है कि अगर हम उसको 5वीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उस प्रॉब्लम को तो अभी तक खत्म ही नहीं किया। जो कि आज ज्यादातर लोगों की मानसिकता अनकॉन्शियसली ये बन चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस टेम्पररी। लोग सिर्फ इसको समझ जाए ना कि दवाई जरूर लेनी है, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये समझना है कि इसको ठीक भी करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं जाने माने वेलनेस कोच मिस्टर अनुराग ऋषि, जो वेलनेस कोच होने के साथ साथ ही मेरे मेंटर भी हैं और मेरे बेटर हाफ भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे गाइड हैं। और आज के एपिसोड में हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, हम उसको कैसे ख़त्म करें, हम कैसे हमारी जो इनर विजडम, इनर हीलिंग विजडम है, उसको एक्टिवेट करें, कैसे स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में यूज करके हम सक्सेसफुल भी हों और हेल्दी भी बने, और राइट तरीका क्या होता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने का। तो ये सब ढेर सारी गाइडेंस आज के वीडियो में हमें उनसे मिलने वाली है। तो बाकी सारी ज्ञान की बातें हम उनसे ही सीखेंगे। वेलकम मिस्टर अनुराग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो कन्वर्सेशन है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल निकल के आने वाला है, क्योंकि कुछ वो चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में ज़रूर जानते हैं और हमें पता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। हम अपने इवेंट्स में काम कर रहे हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट्स, बहुत से लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो अगर इंसाइट हम ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएँ, मैं अगर उसमें से कुछ भी बता पाया, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल पॉडकास्ट होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच कैंडिड टॉक्स पर मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे साथ आए हैं और हमारे साथ ये बातें शेयर करने वाले हैं। तो ऐसा है कि जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश हुई, हम लोग और ज़्यादा अवेयर होना शुरू हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर। सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग ध्यान रखना शुरू हुए हैं ना, वहीं उसके साथ ही कन्फ्यूज़न भी अराइज होना शुरू हो गई है कि हमें ये समझ नहीं आता कि जब हम बीमार होते हैं तब हम होम रेमेडीज़ करें, कि हम होम्योपैथी लें, कि हम आयुर्वेदा की तरफ जाएँ। तो लेकिन कहीं न कहीं जो एलोपैथी मेडिसिन है उसके ऊपर ही हम ओवरली डिपेंडेंट है बहुत टाइम से। लेकिन अल्टरनेट मेडिसिन्स भी हम आजकल हमें समझ में आ रही है कि लेनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें कि हमको क्या लेना चाहिए जब भी हम बीमार हों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमें चैलेंज है, जिसको आम लोग डिज़ीज़ बोल देते हैं, या कोई भी हमें चैलेंज है, वो 2 तरह का डिज़ीज़ होता है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है जो अभी-अभी हुआ है और अभी-अभी उसका निवारण करना पड़ेगा। हमें किसी तरह का, किसी इंसान को कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्यूट है, उसका निवारण भी वहीं तुरंत करना पड़ेगा, ब्लड रोकना पड़ेगा, एकदम से काम करना पड़ेगा। कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया, कोई पैथोजन, कोई वायरस एंटर कर गया, एक्यूट है, एकदम से निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी पूरी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। एक है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है कि दिख आज रहा है, लेकिन होने में हो सकता है 10 साल या 20 साल या 25 साल भी लगे हों। तो जो चीज़ एक्यूट है, एकदम से, उसके लिए एलोपैथी किसी वरदान से कम नहीं है। मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, अब हम उसको बोलेंगे कि भैया बैठ के डीप ब्रीदिंग करो। हमको उसको एलोपैथी की तरफ लेकर के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक साइंस का अपना-अपना अलग-अलग वजूद है। जैसे हम स्कूल में 10 अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर एक का अपना-अपना ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है। वैसे ही जब हमें कोई भी चैलेंज ऐसा है जो एकदम से अराइज़ हुआ और हमें एकदम से उसको खत्म करना है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो हम ज़रूर एलोपैथी की तरफ जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हमें किसी तरह के वायरस को खत्म करना हो। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसको हम आज लाइफस्टाइल डिजीज बोल रहे हैं, जो क्रॉनिक हो चुकी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे चीज डेवलप हो रही थी, 6 महीने लगे, 1 साल लगा, 20 साल लगे, कईयों को 10 साल भी लगे। कैंसर है, ऐसा नहीं एक दिन सुबह रिपोर्ट एक दिन में आई, लेकिन पता लगा कि यार ये तो 20 साल पहले से ये स्ट्रेस इंसान ने दिमाग में पाला हुआ है, जिसका ये रिजल्ट है। तो मैं लोगों को एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूं हर बार, कि किसी भी एक चीज को बहुत बड़ा बनाना या किसी भी एक चीज को कंडेम कर देना बिल्कुल सही नहीं है।
हमारी एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस बहुत पावरफुल हैं, उतना ही एलोपैथी आज उभर करके आई है। तो अगर किसी इंसान को जो है बहुत जल्दी तुरंत से सॉल्यूशन चाहिए, तो वो तुरंत से सॉल्यूशन आपको जो है एलोपैथी एकदम से दे सकती है। हाँ, प्रोवाइडेड कि उसमें आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो हम एक्चुअल में कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने से बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम एलोपैथी की तरफ ही जाएंगे। हम जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, हम अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस, हम अपने डाइट में खाने पीने में क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है अगर हम इस चीज को समझ लेना कि अगर कोई भी चीज हमारी जिंदगी में एकदम से आई और हम एकदम से उसका निवारण चाहते हैं, तो हमें जरूर उसको एलोपैथी को जरूर ट्राई करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं हम उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई बहुत चीज क्रॉनिक है तो हमको उसके लिए वही जो जिसने बनने में बहुत समय लिया है, हमको उसके लिए समय देना पड़ेगा अपने शरीर को, ताकि वो परमानेंटली जड़ से हम उसको खत्म कर सकें। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं कि हम्म, कुछ हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हमको उस टाइम पे ज़रूर एलोपैथी के लिए जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं ना, तो टाइम की सबके पास शॉर्टेज है। तो हम लोग एडिक्टेड से भी हो गए हैं। जो एडिक्शन में पेन किलर बहुत ज़्यादा है या फिर जो एसिडिटी से रिलेटेड मेडिसिन्स हैं, वो लोग ऐसे ही खा रहे हैं जैसे खाने के साथ हम खा लेते हैं ना सब्स्टिट्यूट, कई ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हम लोग घर में सजा कर रखते हैं। कहीं न कहीं ये सिर्फ़ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह एडिक्शन बन गया है, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो जो लॉन्ग टर्म में फिर जाकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं, उन एलोपैथी मेडिसिन्स के? जो लोग ऐसे हैं जो टाइम-टाइम पे खा रहे हैं, उनको कैसे पता चले कि वो एडिक्टेड हैं और उनको वो टाइम आ चुका है कि वो जो लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करें, अल्टरनेट चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, क्योंकि एलोपैथी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं? बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान देने लायक चीज है कि एडिक्टेड हो चुके हैं, इसका सबसे पहला मतलब ही यही है कि अगर हम उसको 5वीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उस प्रॉब्लम को तो अभी तक खत्म ही नहीं किया। हम तो अभी वहीं के वहीं हैं। हर बार हमको बार-बार वही प्रॉब्लम चैलेंज, तो हम दवाई किस लिए ले रहे हैं? सिर्फ़ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए? अगर मैं 25 बार उस मेडिसिन को ऑलरेडी ले चुका हूँ या 500 बार ले चुका हूँ या मैं हर दूसरे दिन लेता हूँ, हर हफ्ते लेता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं प्रॉब्लम तो खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे तो चैलेंज वहीं का वहीं है। तो यानी कि क्या मैं दवाई इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ टेम्परेरी आधे पौने घंटे का रिलीफ चाहिए, बाकी मुझे उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करना है? जो कि आज ज़्यादातर लोगों की मानसिकता अनकॉन्शियसली ये बन चुकी है कि कहीं न कहीं मुझे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस टेम्परेरी लगाओ फटाफट से और काम पे चलो। सिर्फ इतना सॉल्यूशन चाहिए। जबकि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, मैं इसको कंडेम नहीं करता हूँ कि जब आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, किसी को बहुत ज़्यादा अस्थमा का अटैक आया, उसको इन्हेलर लेना ही पड़ेगा उस टाइम पर। लेकिन जब वो नहीं आ रहा है, तब आप क्या कर रहे हो? तब क्या आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने लिए तब क्या आप टाइम स्पेंड कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं कहता हूँ किसी को एकदम से अस्थमा का अटैक आया, उसको इन्हेलर लेना पड़ेगा, लिया। लेकिन जब नहीं आ रहा है तो क्या आप बैठ करके कुछ वो जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ वो जो बॉक्स ब्रीथिंग की टेक्नीक्स हैं, कुछ वो जो विजुअलाइज़ेशंस हैं जो आपके अंदर पड़े हुए सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जिसकी वजह से वो अटैक आ रहा है, उसको क्योर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो हम एडिक्टेड इसलिए भी हो गए क्योंकि वो टेम्पररी सॉल्यूशन हमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन लगता है, और उसके अलावा जो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने अंदर कुछ बदलाव लाके जो चीजें घटित करनी थी, उसके लिए हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमें लगता है जब होगा तब उसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन 20 50 60 100 बार के बाद वो समस्या छोटी नहीं होने वाली है, बल्कि बड़ी होती जाएगी, और उसको जिस दवाई से हम खत्म कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी एक दवाई आप इंटरनेट पर आज डाल करके देखो, आपको उस दवाई के जितने बेनिफिट मिलेंगे, मैं दावे से कहता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी। किसी का नोजिया है, किसी का डिजीनेस है, किसी का हेडेक है, किसी का वॉमिटिंग है, किसी का जो है कोई किडनी पे इंपैक्ट डाल रही है, कई लोग भर भर के पैरासिटामोल्स ले रहे हैं। मतलब जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो तो आप लीजिए। या आप ये पता कीजिए कि फीवर कितने से ऊपर जाएगा, क्या 100 से ऊपर फीवर जाएगा तो मुझे लेना है, या मैं 99 फीवर में भी या हेडेक में भी कभी भी मैं उसको। तो हर एक इंसान खुद में वो डॉक्टर बना हुआ है, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को करने देना है, हमें उससे पूछना है। अगर हम बार बार सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं और हमको परमानेंट सॉल्यूशन लग रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हम एडिक्टेड हो चुके हैं। दूसरी चीज कि हम उस चीज के साथ कोई लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे, तो इसका मतलब हम उस दवाई के ही एडिक्टेड हो चुके हैं। हम
कोई अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप ज़रूर लीजिए मेडिसिन अगर आपको लगता है कि आपका चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ा समय अपने आप को, अपनी डीप ब्रीथिंग को, अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग्स को, अपनी विजुअलाइज़ेशंस को, योगा को, प्राणायाम को, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ को, इसको भी दो। क्योंकि इसके साथ हो सकता है जो मेडिसिन आप पिछले 400 बार से ले रहे थे, अब धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी या उसकी डोसेज या उसका जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नेगेटिव पड़ रहा है, आप उसको कहीं न कहीं इरेडिकेट करते हो, धीरे-धीरे कम करते हो, क्योंकि एडिक्शन के साथ ये मेडिसिन जो है हमारे ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो अगर हमने उसको दौड़ करके, भाग करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके, डाइट में चेंजेस ला करके सिर्फ इतने भी बदलाव लिए, तो कम से कम हम उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर हो रहे हैं, हमने वो तो कम किए। तो सिर्फ दवाई लेना गलत है, दवाई लेना बिल्कुल सही है। सिर्फ दवाई लेना, अपने अंदर कुछ चेंजेस ना लाना, मुझे लगता है ये इंसान आज जो है एक बहुत गलत चीज़ अपने साथ कर रहा है। ने बहुत अच्छी बात आपने बताई। इससे ना जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी कि कन्फ्यूज़न है हमारे मन में कि दवाई लें कि नहीं लें, उसका बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आपने दिया। तो वो क्या लाइफ़स्टाइल मेजर चेंजेज़ हैं जो आपको लगता है कि आजकल वो बिगड़े हुए हैं लोगों की लाइफ़स्टाइल, वो चेंजेज़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? मतलब अगर हम इसको काउंट करने लगेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत संख्या बहुत ज़्यादा हुँ। चली जाएगी। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं, और अगर मैं ये कई बार जैसे पॉडकास्ट में बोल भी देता हूँ, तो आगे से बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि भाई हाँ, वहाँ बैठ के बहुत बोलना आसान है, लेकिन यहाँ हमारी जगह जब आओगे तब पता चलेगा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, जॉब पे जाना, ये करना, वो करना। तो ठीक है, जिसको जो समझ में आता है वो समझ सकता है, जिसको नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं बोलता हूँ 3-4 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो हमको अपनी सर्केडियन रिदम को करेक्ट करना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को। यानी हमारे सोने का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। जब सूर्यास्त के, अब लोग बोलेंगे जी मेरा काम है। मैं आपके काम को नहीं बदलना चाह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ अगर आपके लिए आपकी सेहत प्रायोरिटी है, तो आप इन चीज़ों को लोग अक्सर तब बदलते हैं जब उनको कोई बहुत बड़ी यू नो दिक्कत, बहुत बड़ा चैलेंज बॉडी में आता है ना, उसके बाद तो वो, और ज्यादातर लोग इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि जब तक कुछ बहुत बड़ा घटित नहीं होता तब तक हम बदलने वाले नहीं हैं। कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ दो हमको, तभी हम बदल अरे अगर आप आज बदल लोगे तो बड़ी न्यूज़ आएगी ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी नींद है। क्वालिटी स्लीप है। एक स्लीप का जो प्रॉपर साइकिल है, नॉन रेम और रेम स्लीप के बीच का साइकिल होना चाहिए। वो साइकिल प्रॉपर कंप्लीट हो। अब उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि आपने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया? क्या पूरे दिन में आपकी बॉडी थोड़ा-सा थकी भी? क्या पूरे दिन में आपने हैप्पीनेस के लव हैप जो और हैप्पीनेस जिसमें डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ये केमिकल्स आपके रिलीज़ हुए। आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ तो आप पीस में गए। आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ तो इसने आपके पिनियल ग्लैंड को हेल्प किया ज़्यादा मेलाटोनिन रिलीज़ करने के लिए, जिसने आपकी नींद की क्वालिटी को बेटर किया। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यानी सबसे पहली चीज जिसके ऊपर काम करना है वो ये कि हम अपनी नींद के ऊपर एक अच्छा काम कर सकें, बदलाव कर सकें। दूसरी चीज जिसको हमने खो दिया है वो है हल्का फुल्का सा वर्कआउट। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाना या जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हल्का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। राजीव दीक्षित जी का अक्सर नाम लेता हूँ, वो बोलते थे कि भैया तशरीफ नहीं उठाओगे तो जिंदगी भी बैठी रहेगी। जो तशरीफ उठाएगा जिंदगी आगे बढ़ेगी बहुत बढ़िया। हम काम ऐसा हो गया कि हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, मतलब उठने का भी टाइम नहीं है। तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कि आपकी बॉडी, जैसे आजकल डिवाइसेस, बैंड्स, क्लॉक्स, वॉचेस बहुत सारी ऐसी आती हैं जो बताती हैं आपके मूव मिनट्स कितने हुए, आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हम हर आधे घंटे बाद ये चेक कर लें कि क्या मैं वहीं पर तो नहीं बैठा रह गया, क्या मैं हिला-डुला हूँ? क्या मेरी बॉडी ने थोड़ी मूवमेंट की है? क्या मेरा हार्ट रेट थोड़ा-सा, मेरी एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी थोड़ी-सी इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है? तो यानी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को छोड़ के हल्का-फुल्का, सिर्फ ये नहीं कि शाम को 1 घंटा जिम में लगा दिया तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आप पूरा दिन कैसे स्पेंड कर रहे हैं? आप अगर थोड़ा-सा पीछे जाओगे ना, हमारे फादर लोगों के टाइम पे आप देखोगे, घर के जितने फ्लावर पॉट्स होते थे, गमले होते थे, उन सब की गुडाई वही करते थे। बाहर हमारे क्यारी उसको बोलते थे, वहाँ कोई भी उस सीज़न में गाजर, मूली सब लगाया करते थे। उसकी गुडाई, वो फल लगाना, वो सुबह ऑफ़िस भी जाते थे। उससे पहले वो वही काम करते थे। हमारे घर में गाड़ी होती थी, बाइक होती थी, उसको धोने का काम भी वही करते थे। आज हम बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो भी ऑफ़िस जाते थे, बिज़नेस पे जाते थे, जॉब पे, सब काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम करते थे। तो ये सब जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, ये करने से उनकी जो सेहत है वो ऑटोमैटिकली बेटर रहती थी, क्योंकि
एक्टिविटी दिन भर में होती रहती थी जो हमारी आज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और हमें लग रहा है कि उस एक्टिविटी के लिए हम किसी और को जाके पैसे देंगे, जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारी। अरे नहीं भैया, 10 काम दिन के घर के ऐसे हैं जो आप हंसी खुशी में, मजाक मजाक में, हॉबी समझ के कर सकते हो। जो टाइम हम सोशल मीडिया पे ही वेस्ट कर लेते हैं आधा घंटा, वही आधा घंटा कम से कम गाड़ी धोने में, बाइक धोने में, या गार्डनिंग करने में हल्का फुल्का, या हल्का सा किचन का काम कर दिया, घर का थोड़ा सा काम कर दिया, कुछ नहीं तो इधर उधर घूम ही लिए, टहल ही लिए, उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते। पैसे दे के कहीं जाते हैं तो लगता है वहां पे सब बढ़िया हो। तो एक नींद, दूसरी चीज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हमको ठीक करना है, और तीसरी चीज एक बहुत मेजर चीज है जो कि है हमारा खाना पीना। मतलब आज खाना पीना ऐसा हो चुका है कि हम अपनी सेहत को खराब करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें से एक इसको मान सकते हैं, जिसको आज बदलना, मतलब टमाटो पटाटो के दौर में जो फोन पे ऑर्डर किया और 1 मिनट में घर पहुंच गया, चीज इतनी सुविधाजनक, आसान, और वो भी गरम मसाले का तड़का लगा हुआ और एक से एक बढ़िया तेल उसमें डले हुए हैं, और जीभ को जो स्वाद आता है, 10,000 टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम 60 ट्रिलियन सेल्स को दाव पे लगा देते हैं सिर्फ 1 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए। इसलिए कभी आप सुनो, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 8 नियम दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कहने का मतलब था कि इतने सारे सूत्र दिए कि हर चीज के ऊपर इंसान को काम करना जरूरी था, जिसमें आहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लोग आके बोल रहे हैं सर मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, लोग आके बोल रहे हैं सर मेरा स्ट्रेस नहीं जा रहा, लोग आके बोल रहे हैं सर एसिडिटी खत्म नहीं हो रही। अरे भैया, आप सारी दवाइयां खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आप आहार ले रहे हो, जो आपके शरीर को बना रहा है, जो आप जिस तरह का आहार लेते हो, थोड़ी देर के बाद वो आहार आप ही बन जाने वाला है, उसको हमने कॉन्कर नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि खाना पीना हमारा अच्छा हो। हम जितना हो सके उतना ज्यादा फ्रूट्स को अपने डाइट में, नट्स को, सीड्स को, जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसकी, जो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी को मिले, वो हम ऐड करें। सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ही नहीं, हमने 2 चम्मच चीनी खा ली, हमको 50 कैलोरी मिल गई उससे, लेकिन वो 50 कैलोरी में क्या विटामिन बी था, क्या B6 था, B2 था, A12 था, क्या विटामिन सी था उसमें, क्या विटामिन, कुछ भी नहीं था, मिला क्या? एम्प्टी कैलोरीज। तो हम कैलोरीज जरूर लें, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन। और चौथी चीज, और दुनिया की सबसे जरूरी चीज जो हमने इग्नोर की है, वो है हमारी मेंटल स्टेट, जो हमने इग्नोर कर रखी है, डिसरप्ट कर रखी है। हमने मतलब लिटरली ये कहूं कि हम, ज्यादातर लोग आज बहाने ढूंढ रहे हैं परेशान होने के। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, ऐसे कैसे, हम बहाने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमें खुशी दे सकती है, हम उसके साथ अटैच न हो करके हम अपनी जिंदगी को खुद परेशान करने के मोड में कई बार डालते चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डालना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, नहीं। मैं कह रहा हूं अपने आप के लिए कुछ 10 15 20 मिनट का भी अगर एक इंसान ने कुछ समय निकाल लिया ना, वो भी आपके पूरे दिन को, जैसे हम आधा घंटा फोन को रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं ना, सॉरी, उसके बाद हम पूरे दिन उससे काम लेते हैं, वो 15-20 मिनट अपनी सोल की, अपने माइंड की, अपनी इंटरनल स्टेट की चार्जिंग के लिए दे दो। मैं कहता हूं वो चार्जिंग हल्के फुल्के से मेडिटेशन से, हल्का फुल्का सा योगा आपने किया, एक हॉबी आपने कोई चूज की कि हाँ यार मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद था, क्यों ना उठाओ उसको दोबारा से, फोन को रखो साइड पे 15 मिनट के लिए और अपना गिटार बजाना शुरू करो। मुझे डांस करना बहुत पसंद था यार, व्हेन आई वाज यंग, मैं बहुत बढ़िया, तो क्यों ना दोबारा से उसको शुरू किया जाए। हमारे अंदर से वो प्लेफुलनेस खत्म हो गई, वो बच्चे वाला भाव खत्म हो गया। बड़े जरूर होना था, बड़ा बनना था, लेकिन वो बचपन को नहीं खोना था, बचपने को नहीं खोना था। तो वो कहीं ना कहीं वो हॉबी जो हमें खुशी देती है, वो हमारी मेंटल स्टेट को बेटर कर सकती है। 15-20 मिनट आपने कलर कर लिया, मंडाला फिल कर लिया, आपने गिटार बजा लिया, आपने डांस कर लिया, आपने गाना गा लिया, म्यूजिक प्ले कर लिया, ड्राइव करना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, इस चीज ने आपके पूरे दिन को रिचार्ज कर दिया। तो कोशिश करें अगर सिर्फ ये 4 बदलाव भी हम लेकर के आ सकें, हम अपनी नींद को बेहतर कर सकें, हम इसके साथ साथ अपने विजुअलाइजेशन से हम अपने मेंटल स्टेट को बेटर कर सकें, हम अपने खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकें, अपनी डाइट में हल्का फुल्का सा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करके थोड़ा सा मूव करें, तो मैं कहता हूं ये इंसान की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाएगा और उसमें ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने करी, समय की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो भी सारी बातें बताई, वहाँ पर 1 भी रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे और बिना कहीं फैंसी लग्ज़री जिम में गए, अपना घर के काम करके ही अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये एक पहली चीज़ हुई जिससे कि हम हमारा जो एलोपैथी मेडिसिन्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसको हम कम कर सकते हैं, ताकि हम रूट
पे भी वर्क कर सकें, अपने आप को अंदर से हेल्दी बना सकें और साथ ही उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर उनसे बच सकें। मैं दूसरा बीच में टोक के मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जी। यहाँ। लेडीज़ के साथ स्पेशली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है और कभी ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि हुँ, कई कई बार ऐसा होता है हमारा सिर दर्द हो रहा है, हुँ, बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा है, एकदम से हुँ, हेडेक बिल्कुल। हुँ, और हम क्या करते हैं, हम अपने काम में, किचन में या हम कोई दोस्त आ गया, घूमने निकल गए, बैठ गए कोई, हुँ, ऐसा कोई हमने अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया, कहने का मतलब है। हुँ, और नोट करो कि उस टाइम पर थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि यार किचन में काम करते-करते सिर दर्द कहाँ गया? वो दोस्त के साथ निकल गए घूमने के लिए या कहीं पर कोई 4 लोग आ गए घर पे, फ्रेंड्स आ गए, एकदम से हल्ला हो गया, पार्टी हो, कहाँ गया सिर दर्द? तो यानी कि वो चीज़ जिसको हम सिंपल ध्यान भटकाने से, ध्यान बदल लेने से या अपने कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कर देने से, कोई दोस्त आए, खुशी, माहौल एकदम फील गुड, बढ़िया हो गया। हम वो रिलीज़ कर देने से उसको ठीक कर सकते थे, जिसकी जगह हमने चूज़ किया कि नहीं, हम दवाई लेंगे। इसलिए मैं अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं, मैं उनको बोलते हैं सिर दर्द, मैं कहता हूँ सिंपल एक छोटा-सा काम करो कि जब भी सिर दर्द हो रहा हो, कोई आर्ट करने के लिए बैठ जाओ। जैसे हम मंडाला फिल करते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स मंडाला फिल करते हैं, हीलियोर सोल में आके भी करते हैं, मंडाला फिल कर रहे हैं, कोई आर्ट कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं। वो चीज़ जिसमें किसी के लिए खाना बनाना एक आर्ट है, आर्ट करने लग जाओ। किसी के लिए निटिंग एक आर्ट है, निटिंग करने लग जाओ। किसी के लिए वीडियो शूट करना एक आर्ट हो सकता है, वीडियो शूट कर, मतलब वो आर्ट अगर आप करते हो तो उसमें आपका इंटरनल हैप्पी स्टेट जागृत होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, एनेंडामाइड रिलीज़ होता है। तो वो जो बीमारी है आप नो, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देखो, वो सिर दर्द थोड़ी देर के बाद गायब होता हुआ दिखेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, हम उस डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, अगर हमने कुछ अल्टरनेट वेज़ तलाश करने शुरू किए तो। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अल्टरनेट वेज़ होते हैं, ये जो हेडेक से रिलेटेड क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली यही होता है कि अगर मैं टैबलेट ले भी लूँ बाय हुँ, चांस कभी हेडेक की, तो मेरा कभी हेडेक ठीक नहीं होता है। हुँ। लेकिन अगर मैं कोई ड्रॉवर क्लीन कर लूँ, आस-पास हाँ, की बुक शेल्फ्स ऑर्गनाइज़ कर लूँ, कुछ ना कुछ डिक्लटरिंग कर लूँ, ऑर्गनाइज़िंग कर लूँ, तो मेरा हेडेक जो है वो उसी से ठीक होता है, मेडिसिन से नहीं होता। तो कई बार कहते हैं जब हम अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ों को सॉर्ट करना शुरू करते हैं, तो इनर वर्ल्ड में जो chaos होता है वो भी अपने आप सॉर्ट होना शुरू हो क्या जाता है। बात है! तो वही है कि हमको थोड़ा-सा उस तरफ भी चलना है कि अगर हम मेंटल स्टेट को जहाँ आपने कहा था कि मेंटल स्टेट को चेंज करके भी हम हमारा जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए ये भी है कि आस-पास के एनवायरनमेंट को भी हम देखें, कि उसको ऑर्गनाइज़ करना शुरू कर दें। हुँ, वो हम एक नेचर वॉक के लिए निकल जाएँ ताकि हम फ्रेश फील करें, इंस्टेड ऑफ कि सीधा अपना पिल खोली और वो गटक गए जिसके कि हुँ, और लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। हुँ। तो अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी हमारा जो एंशिएंट विज़डम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि आपने अल्टरनेट तरीकों के बारे में बात कर रहे थे कि हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो और अल्टरनेट जो हमारी मेडिसिन्स चलती हैं जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी के अलावा जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर पैथी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हुँ, हर पैथी जो डिज़ाइन हुई, जो बनी, उसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें थी। कोई कोई पैथी जो है वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से, फल-फूल के एक्सट्रैक्ट से, वो प्रॉपर वो चीज़ें निकाल कर के लेके आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी बोल देता है कि ये जो है, वैसे ऐसे कम डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, जो ये बोल देते हैं कि भैया ये दवाई ले रहे हो, इसके साथ में ना ये जूस ज़रूर पी लेना, या ये फ्रूट ज़रूर खाते रहना, या ये बादाम रोज़ भिगो के लेने हैं आपने साथ में। वैसा ऐसा कई डॉक्टर्स बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस न्यूट्रिशन की, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो आपको इस दवाई से ज़्यादा अच्छा उस नेचुरल चीज़ से मिल सकता है। ठीक उसी तरह बहुत सारी पैथीज़ ये चीज़ जानती हैं कि जो इंसान के शरीर में जो भी विकार आया है, जो भी चैलेंज आया है, उस चैलेंज आया क्यों है? ऊपर वाले ने हमें बिल्कुल होम्योस्टेसिस के साथ बिल्कुल स्वस्थ और एकदम ओके स्टेट में पैदा किया। बिल्कुल सारी एबिलिटीज़ हमको दी। चैलेंज इसलिए आया क्योंकि हमने अपनी इंटरनल स्टेट को कहीं न कहीं गड़बड़ किया, या भाग-दौड़ में या लाइफ़स्टाइल में या किसी भी चक्कर में वो गड़बड़ हुई। तो अगर वो इंटरनल स्टेट बैलेंस हो जाए तो आर्टिफ़िशियली शायद कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में करके भी देखा होगा कि यार किसी एक चीज़ की दिक्कत थी, एक फ्रूट खाना शुरू किया, वो दिक्कत पूरी होने लगी, ठीक होनी शुरू हुई। कैल्शियम की कमी थी, पता लगा कि मखाने खाने शुरू किए, सिंघाड़ा खाना शुरू किया, यार ये तो कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे बाहर से ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब है वो जो बहुत सारी और पैथीज़ हैं, उन पैथीज़ ने ये डिस्कवर किया कि कैसे
ये जो जड़ी बूटियां हैं, जो जैसे नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं या आयुर्वेदा की बात करते हैं, यूनानी मेडिसिन की बात करते हैं, कि कैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बना रहा था सिंघाड़े के ऊपर। तो मैं उस वीडियो में भी ये बता रहा था कि आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें सिंघाड़े का पाउडर उपयोग में लाया जाता है, आंवले का पाउडर उपयोग में लाया जाता है। अब ये आंवला बेसिकली है क्या? एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। विटामिन सी का दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सेज में से एक है। फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए बड़ी पावरफुल चीज है। आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बड़ी पावरफुल चीज है। अब ये एक पैथी ने समझा कि भाई कोई आर्टिफिशियल केमिकल बनाने की जगह आपके खाने में से ही वो चीज, नेचुरल चीज निकाल के आपकी बॉडी को तो उनके अपने सिग्निफिकेंसेस हैं, उनके अपने रोल्स हैं। लेकिन क्योंकि जब भी कोई चीज हमारी बॉडी के लेवल पर, वो खाने के लेवल पर हमारे शरीर में जाएगी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा समय लेगी चीजों को रेक्टिफाई करने में। लेकिन हम दवाई लेते हैं क्योंकि केमिकल है, डायरेक्टली ब्लड में गया, सीधा घुला और डायरेक्टली हमारे को इंपैक्ट डाला, तो हम सीधा वो आज जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दौड़ में, या जो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है ना, ये खाली रील देखने का ही नहीं हुआ कि 7 मिनट के वीडियो से हम 7 सेकंड के अटेंशन स्पैन पे आ गए हैं। ये हमारी जिंदगी के हर एक एरिया में हो चुका है। रिलेशनशिप भी आप देखोगे कि ठीक है, वर्क नहीं कर रहा, 1.5 महीना हो गया, बात नहीं, चलो छुट्टी करो। मतलब उसको समय देने को हम तैयार नहीं है, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। अच्छा, सिर दर्द हो रहा है, अरे नहीं, ये चीज ऐसा, अनुराग ऋषि ने बताया कि यार लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दो, आराम से डीप ब्रीदिंग करो। कितनी देर? 20 मिनट। अरे नहीं, गोली खाओ, क्योंकि गोली की एड में बताया जा रहा है गोली खाओ और 5 मिनट में काम पे चलो। तो इतना समय किसके पास है कि आधा घंटा हम डीप ब्रीदिंग को देंगे? तो अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया हुआ है कि हम अपने आप को ही समय देने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये लग रहा है कि क्विकेस्ट, जो सबसे जल्दी सॉल्यूशन हो सकता है वो चाहिए, लेकिन हम उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या वो चीज लॉन्ग टर्म में हमारे उस चैलेंज को ठीक भी कर रही है या नहीं कर रही, हम उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पर पहले पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा कि क्या चीज क्रॉनिक हो रही है, क्या चीज एक्यूट हो रही है। हाँ, एकदम से कुछ गड़बड़ खाया गया, पेट में एकदम से दर्द हो गया, लगता है दवाई लेनी चाहिए, जरूर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दर्द आपको हर हफ्ते हो रहा है। आपको वीकनेस लगी, हाँ बहुत बढ़िया है, ग्लूकोन डी पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये वीकनेस हर हफ्ते लग रही है, हर रोज लग रही है, तो क्या चीज लंबे समय तक बनी चली आ रही है दवाई लेने के बावजूद भी? उसके लिए आप जरूर उन एंशिएंट हीलिंग साइंसेस को, या जितने भी हमारी पैथीज हैं, और भी आप ट्राई जरूर कीजिए, जो परमानेंट क्योर की तरफ, जो इंटरनल स्टेट को बदलने की तरफ हमको लेकर के जा सकें। तो मुझे लगता है अगर लोग सिर्फ इसको समझ जाए ना कि दवाई जरूर लेनी है, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये समझना है कि इसको ठीक भी करना है, सिर्फ सप्रेस नहीं करना, सिर्फ डोज नहीं बढ़ाते रहना। जिसके लिए वो ध्यान, वो मेडिटेशन, वो विजुअलाइजेशंस, वो डीप ब्रीदिंग, वो सभी एंशिएंट हीलिंग साइंसेस, या फिर वो चीजें जो हमारे नेचुरल खाने पीने से एक्सट्रैक्ट से हमको जो है न्यूट्रिशन और दवाई हमको प्रोवाइड कर रही है, उसको भी हम अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाएं। वो भी हमको बेटर बना सकती है, सही कर सकती है। अभी जो आपने बात करते हुए बीच में बात करी थी कि अनुराग ऋषि ने कहा है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लो तो सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आप स्वर विज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो स्वर विज्ञान आजकल बहुत मैंने सुना है उसके बारे में कि बहुत इम्पैक्टफुल होता है और हमारी लाइफ में एक्चुअली में चेंजेस लेकर आ सकता है। तो वो क्या है, आप थोड़ा सा अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो स्वर विज्ञान मतलब हर एक इंसान तक पहुंचना भी हम्म, चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना हम्म, कहीं छुपी हुई साइंसेस थी, हम्म, जिनको जब ज़्यादा लोग बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है हम्म, कि लोग इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। असल में हमने अब आज मॉडर्न डेज में ये मान लिया कि वी आर जस्ट अ बॉडी, हम सिर्फ एक शरीर हैं। इसीलिए हम जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। प्लेजर भी शरीर को ही देना चाह रहे हैं। जितनी एडिक्शंस हैं वो शरीर को प्लेजर देती हैं, आप देखो तो। जितनी दवाइयां हैं वो सिर्फ हम उससे शरीर को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उस शरीर से पहले हम एक माइंड भी हैं, हम एक मन भी हैं, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा चित्त यानी हमारी चेतना, इससे मिलकर के हमारा अंतःकरण बनता है। हम शरीर से पहले ये भी हैं। और बिल्कुल भूलना मत कि हम इस सबसे पहले एक एनर्जी भी हैं। हम हमारे अंदर कुछ प्राण भी प्रवाहित हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे बल्कि हंसी आती है, कई बार किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, एक पीछे किसी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि यार हम हमारी जिंदगी को ऑक्सीजन नहीं चला रही है, हमारी जिंदगी को प्राण वायु चला रही है। तो वो किसी ने वो कोई रील का, क्योंकि अब ये रील देखने वाले जो लोग हैं ना, ये पूरा पॉडकास्ट तो इनको मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम है कि शायद कहाँ से देखेंगे।
तो इनको लगा कि यार तो इस बंदे के ऑक्सीजन, इसको बीमार हो तो इसको ऑक्सीजन सिलेंडर मत देना, इसकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, इसको ये कर दिया जाए, मतलब लोगों के पास आजाद, तो वो किसी दूसरे को ऐसा बोल के उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जबकि असल में हम वाकई कुछ प्राण से हमारा जिंदगी गवर्न हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूं ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से भी हो रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन के अलावा उस ये जो ऑक्सीजन प्रकृति से हमको मिल रही है, इसमें एक प्राण तत्व, एक ईथर एलिमेंट शामिल है जो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है, हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। और वही प्राण हमारी 72,000 नाड़ियों को स्पंदित करता है। ये नाड़ियां नसें नहीं है, वेन्स नहीं है, मेरिडियंस हैं। ये नसें दिखती हैं हमको, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारे जो मेरिडियंस हैं, इसमें हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसको आज, क्योंकि हमने सारी साइंस शरीर पे बेस्ड कर ली, लेकिन हमारी जितनी एंशिएंट हीलिंग साइंसेस थी वो हमारी एनर्जी के ऊपर काम करती थी, फिर हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर काम करती थी, और लास्ट में अगर कुछ बचता था तो फिर वो शरीर के ऊपर काम करते थे। आज हो क्या रहा है? वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। सिर्फ बॉडी को दर्द हो रहा है, दर्द खत्म करने की दवा। कभी भी आप देखो चक्कर आ रहे हैं, चक्कर की दवाई। क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? कहीं ना कहीं प्राण में इंबैलेंस है, और वो इंबैलेंस विचारों की वजह से हो सकता है, नेगेटिव सोच की वजह से हो सकता है, वो हमारे नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। तो हमने सिर्फ बॉडी समझा अपने आप को। आज हम उस मन को, उस माइंड को और उस प्राण को, एनर्जी को नहीं समझ पा रहे। वो एनर्जी हमारी 72,000 नाड़ियों में हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिसमें से 3 बहुत प्रमुख नाड़ियां हैं। वो प्रमुख इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि उनको हम जान पाते हैं। हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, हमारी राइट नॉस्ट्रल, और एक इन दोनों के मध्य जब ये लेफ्ट और राइट स्विच करती हैं तो वो नॉस्ट्रल भी एक्टिवेट होती है। लेफ्ट को हम बोलते हैं इड़ा, ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है, ठंडक को हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करती है। राइट को हम लोग बोलते हैं पिंगला, ये सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो राइट नॉस्ट्रल है। अभी भी अगर आप देखो, इसको चेक करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम ऐसा ए शेप अपने नाक के ऊपर बनाएं, जोर से एक्सहेल करें, और पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस आ रही है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई मेरी तो दोनों चलती है। अरे नहीं चलती, 60% एक चल रही है, 40% एक चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा, इतना माइन्यूट डिफरेंस है। तो होता है कई बार कि हमें लग रहा है कि तुम तो दोनों, अरे ऐसे कैसे होता है, तुम वो कर रहे हो, दोनों दोनों चल रहे हैं। दोनों नहीं चलती हर टाइम। वो जो दोनों चलने का समय है, लेफ्ट से राइट जब शिफ्ट होगा, इड़ा से पिंगला शिफ्ट होगी, वो शिफ्टिंग के टाइम पर सुषुम्ना चलती है, जो दोनों के मध्य में है। राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगी, उसके बीच में सुषुम्ना चलती है, जो मध्य में। कोई कहता है भाई मेरी तो सारा दिन चलती रहती है, दोनों ही चलती है। नहीं चलती। 55-45 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 60-40 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन दोनों एक्ट, एक से हम ज्यादा सांस ले रहे हैं, दूसरे से कम। और कई बार तो ये प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि यार एक से 90% सांस आ रही है, दूसरे से 10% आ रही है। अभी जैसे मेरी राइट नॉस्ट्रल बिल्कुल एक्टिवेट है, वीर रस की कविता में उस समय में पूरी, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, गर्मी का प्रतीक है, मेरी ये एक्टिवेटेड है। अब मुझे अगर ये समझ में आ जाए कि मेरा जब सूर्य तत्व एक्टिव है, जैसे मान लो सर्दी का बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा, एक ठीक ठाक इंसान है नॉर्मल, और वो बर्फ के पानी से नहा ले, तो कुछ तो चांसेस होंगे कि उसको सर्दी लग जाएगी, है ना? क्यों लग जाएगी? क्योंकि सर्दी का समय था, और वही तापमान हमने अपने और ठंडक अपने शरीर को दे दी। तो कई बार जब हमारी चंद्र नाड़ी, जो कि ठंडी है, उसका समय चल रहा है, हमने अपने आप को स्नान करवा दिया, तो यानी वो हमको और ठंडक देगा, हमको दिक्कत में डालेगा। हम पहले ही सूर्य नाड़ी में थे, उसमें हमने और गुस्सा कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो हमारे शरीर के अंदर और गर्मी को, पित्त को बढ़ाएगा। तो लेफ्ट राइट को अगर हम थोड़ा सा समझ जाएं, स्वर विज्ञान को, ये शीतलता देती है लेफ्ट, ये गर्मी देती है। जिंदगी में कोई भी कार्य जो शीतलता के साथ करना हो, दिमाग का हो, ठंडक का हो, रिलैक्स का हो, कामनेस का हो, तो आप देखो कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि 45 मिनट से 1 घंटे में ये शिफ्ट हो जाती है। अगर लग रहा है कि ये काम तो अभी करना पड़ेगा, तो अभी कर लो। जो दूसरी तरफ का आर्मपिट है, जो आपकी बगल है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल, मोबाइल, ग्लास, हाथ, फिस्ट बना करके वहां प्रेस कर लो, इस तरह से इसको बंद करो। आप देखोगे थोड़ी देर में, या ये करवट जिस करवट लेकर के लेटोगे, दूसरी तरफ की सांस चलने लगेगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी शीतलता का कार्य करना है, ठंडक का कार्य करना है, रिलैक्स, जो मतलब जो इस चीज का प्रतीक है, जैसे कामनेस,
शांति का प्रतीक है। वो किस समय करना है? जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड हो। कोई बड़ा बॉक्सिंग करनी है, कोई किसी से झगड़ा, मतलब आपको युद्ध के मैदान में उतरना है, कब उतरो? जब आपकी राइट नॉस्ट्रल आपका साथ देगी, जब ये चल रही हो तो। अगर नहीं चल रही तो चला लो। इसके चलने से खाली सांस नहीं प्रवाह हो रही है, अब आपका पूरा प्राण, आपकी पूरी एनर्जी उस सूर्य तत्व के साथ बह रही है। आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल में ठंडक में अपने प्राण को शिफ्ट कर दिया, आपका पूरा प्राण शांतिमय हो गया है। बॉडी का रोम रोम चंद्र तत्व के साथ रिलैक्सेशन के मोड में। करो आर्ट कर सकते हो तो करो, कविता लिख सकते हो तो बनाओ, गीत बना सकते हो तो करो, आर्ट कुछ मंडाला कर सकते हो तो, गिटार बजाओ बजा सकते हो तो, रचना करो कोई कर सकते हो तो, कोई बाहर का बहुत बढ़िया काम करना है, 100 मीटर की रेस जीतनी है, राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट। तो सिंपल दो चीजें समझ जाएं कि कोई भी आराम, शीतलता, ठंडक, रिलैक्सेशन का कार्य लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो तब करें, नहीं हो 15-20 सेकंड 1 मिनट लगते हैं, कर लें, दूसरी तरफ के बगल को दबा लें या उस तरफ करवट लेकर के लेट जाएं। कोई भी एजिटेशन का बढ़िया बाहर की दुनिया का भारी भरकम कार्य हो वो तब करें जब आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो। नहीं हो तो लेफ्ट करवट लेकर के लेट जाएं। चमत आप खुद, कई लोग आके बोल देते अरे यार ये एंशिएंट हीलिंग साइंसेस कहां से लाए हो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, गालियां तक बकने लगते हैं क्योंकि वैलिडेशन मिलती है ना उनको कि किसी को हमने बोल दिया तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए। मैं कहता हूं जिसने ये सुन करके प्रयोग अपने जीवन में उतारा उसने चमत्कार देखे हैं जी, लिटरली चमत्कार। हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर सिर्फ स्वर विज्ञान के भी हमारे इवेंट्स में मतलब 2-2 दिन की क्लासेस हैं पूरी। मतलब अब हमें तो पता है 21 दिन का हमारा जो प्रोग्राम होता है हीलिंग एंड लॉन्जेविटी मास्टरी, 2 दिन की पूरी क्लास है। लेकिन उसमें सिर्फ लोग ये बोलते हैं कि सर सिर्फ एक चीज ये बदल ली ना कि मैंने ये अपने काम लेफ्ट और राइट के हिसाब से करने शुरू कर दिए। सिर्फ एक चीज ये बदल ली ना सर, सुबह उठते हुए जो नॉस्ट्रल एक्टिवेट है वो पांव जमीन पर रखना शुरू कर दिया। सर सिर्फ ये काम कर दिया ना कि जो नॉस्ट्रल एक्टिवेट है वही पांव घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया घर से बाहर निकलते समय। सर इतने से ही मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो गया सर, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। क्योंकि कई चीजों को जिंदगी में सुनने से नहीं उतरती, वो जिंदगी में उतारने से उतरती हैं, इंप्लीमेंट करने से उतरती हैं। तो मैं कहता हूं ये सिर्फ 2 चीजें छोटी सी इंप्लीमेंट करके देखें, स्वर विज्ञान से बड़ा चमत्कार धरती पे कोई नहीं है। अगर उसको सही से अप्लाई किया जिंदगी बदल सकता है। बहुत शानदार बातें आपने बताई हैं कि अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्वर विज्ञान को। तो जो स्वर विज्ञान की बात आप कर रहे हैं, तो उसको अगर हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहें, क्योंकि ये एंशिएंट हीलिंग साइंस है अभी आपने बोला, तो अगर हम अपने अंदर कोई डिसीज़ है या हमारे अंदर कोई इश्यू चैलेंजेस चल रहे हैं फिज़िकली, वैसे ही हम अपनी हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं, तो क्या उसमें भी हम स्वर विज्ञान को यूज़ कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो 21 दिन का एक प्रोग्राम होता है हीलिंग एंड लॉन्जेविटी मास्टरी, उसमें तो हम बकायदा इस चीज के ऊपर काम करते हैं ना, लोगों की इस प्रॉपर उस चैलेंज के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर मैं वो यहाँ पर बड़े शॉर्ट में बताऊंगा तो लेस नॉलेज इज डेंजरस। उसको समझना और उसको, जैसे अभी एक पीछे ना एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सी बात हुई, एक किसी ने मुझे बोला, मैंने उनको ये बोला कि सोते समय आप राइट करवट लीजिए और राइट करवट लेकर के लेटिए, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। उसके बाद वो बोले कि ये तो बाकी जितने भी स्वर विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं वो सब लोग तो बता रहे हैं कि आपको लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। आपने भी एक वीडियो में बोला है लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए, आप ही का वीडियो। मैं कहा बिल्कुल बोला है। मैंने कहा यहां जिस संदर्भ में बात हो रही है, यहां किसी व्यक्ति के स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है। वो डिप्रेशन में तब है जब पूरा दिन उसकी सूर्य नाड़ी चलती जा रही है, वो गर्मी के मोड, एजिटेशन के मोड में है। पूरा नोट करो, पूरा दिन, जबकि दिन में हमारी चलनी चाहिए चंद्र नाड़ी, रात को चलनी चाहिए सूर्य नाड़ी ज्यादा। ऐसा नहीं पूरे दिन में चंद्र चलती रहे, दिन में ज्यादा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, रात में ज्यादा सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। क्योंकि रात में हम सोते हैं, ठंडक का माहौल, शरीर का टेम्परेचर लो होता है, हार्ट रेट लो हो जाएगा, बीपी थोड़ा सा लो हो जाएगा, उस समय शरीर को थोड़ी सी गर्मी की जरूरत है। तो हम राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करके सोते हैं लेफ्ट करवट लेट के। अगर हम पूरे ही दिन स्ट्रेस में रहे, हम पूरे दिन परेशानी में रहे, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि सोने से पहले हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। हमने सिर्फ बुक में यह पढ़ा कि रात को सोने से पहले सूर्य नाड़ी एक्टिवेट, बिल्कुल सही है, बुक में बिल्कुल ठीक पढ़ा, लेकिन अपनी बुद्धि लगाई नहीं। जैसे किसी बुक में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो साधन है वो बैलगाड़ी है। क्या आज मैं ये बोलूं तो आप लोग हंसेंगे नहीं? ये तो 200 साल पहले लिखा था।
अब तो बदल गया। उसी तरह से आज जितना स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन है, उसके हिसाब से हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को अगर हम समझ लें ना, और वहाँ पर ये बिल्कुल लिखा गया है स्वर विज्ञान में कि अगर आप किसी भी तरह की चिंताग्रस्त हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है ताकि वो आपके दिमाग को शीतलता दे। तो अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी को फेस कर रहे हैं, राइट करवट लीजिए, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। जैसे ही एक्टिवेट होगी, उसके बाद चाहे आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन लेटते समय जब आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए, उस टाइम पर आपकी बॉडी को शांत करने के लिए आप चंद्र नाड़ी को जरूर एक्टिवेट कीजिए। सोते समय चाहे फिर से आप लेफ्ट करवट लीजिए और गर्मी का तत्व अपने अंदर बढ़ाइए। तो अब इसको मुझे इलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए, इसी चीज को मुझे 5 मिनट लग गए। तो अगर हम हेल्थ के सब एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, तो हमें इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए होता है, क्योंकि वही मैं बात दोबारा बोलूंगा, लेस नॉलेज इज डेंजरस। और लोग, खास पॉडकास्ट देखने वाले नहीं, जो रील देखने वाले लोग होते हैं ना, उनको तो उनको तो चाहिए होता है कि भैया तुम कुछ कैसे भी बोलो और हम ये बताएं कि हम भी बोल सकते हैं कुछ, हमें भी अधिकार है, देश आजाद है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर सिर्फ ये 2 परिवर्तन लाए जाएं कि ठंडक और गर्मी को समझ जाया जाए, इसकी कामों की प्रकृति को समझ जाया जाए, तो हम अब बहुत से चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। और हाँ, अगर हम इस पूरी साइंस को समझें, हमारे तो हील योर सोल में बकायदा लोग आते हैं हमारे साथ वहाँ, लिबरेशन क्रिया खुद आप करवाते हो वहाँ पे लोगों को। हम वहाँ पर वो स्वर विज्ञान का पूरा जानकारी, पूरी वो सब चीजें उन लोगों को बताते हैं, तो लोग 5 दिन के अंदर ही वहाँ पर हमारे साथ आते हैं। तो लोनावला में आए चाहे मसूरी में आए, वो कितने चेंजेस देखते हैं, हमारी तो आंखों के सामने है। और बिल्कुल। बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जो खुद डॉक्टर्स होते हैं। इस बार हमारे इवेंट में एक डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने खुद बोला कि यार ये तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे परे से बात थी, क्योंकि मैं अपने आप को, पढ़ाई मैंने एनाटॉमी की है, पढ़ाई मैंने बॉडी की है, मैं उस बॉडी से परे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता चला है कि हाँ, शरीर बहुत बाद में है, उससे पहले वो माइंड है, उससे पहले वो एनर्जीज हैं जो हमें गवर्न कर रही हैं। और उन एनर्जीज को गवर्न करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए स्वर विज्ञान से पावरफुल कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक तो स्वर विज्ञान से रिलेटेड जो आपने ये बोला ना कि मुझे किसी ने ये कहा कि पहले ये बात थी लेकिन आप इस बात को करें, तो यही जो हम बात कर रहे थे कि हम अपने आप को हेल्दी हेल्दी कैसे रखें, कैसे हम ओवर डिपेंडेंट ना रहें दवाइयों पे। तो उसी तरीके से ये जो बात आपने बोली कि जो भी हम कहीं पे लिख पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, उस पे भी ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। पहले ये अपने होशो-हवास में उस चीज़ को चेक करना है कि वो बात कहाँ, कब और किस संदर्भ में कही गई है। क्या वो मुझ पे एप्लीकेबल होती है? क्या वो जो बता रहे हैं वो किस सिम्पटम में, किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में कही गई बात है? बहुत क्या बढ़िया। मैं उसी एनवायरनमेंट में हूँ? क्या मैं उसी सिचुएशन में हूँ या नहीं हूँ? उसके अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ हमारे ऊपर वर्क करेगी। तो जो लोग ये बातें करते हैं ना, जैसे आपने कहा रील सुनकर, ये बातें करते हैं कि अरे इतना कन्फ्यूज़न है, कोई कहता है ये पी लो, कोई कहता है ये मत पियो, कोई कहता है ये खा लो गेहूँ, कोई कहता है गेहूँ मत खाओ। तो आप हर जगह से सुनो, फिर अपने लिए सोचो कि मेरे ऊपर क्या चीज़ बेस्ट वर्क करती है। मैं इस पे, मैं एक बंदा मुझे बोलने कहता, कोई बोल रहा है कि लेफ्ट करवट सोना, कोई बोल रहा है राइट सोना, कोई बोल रहा है ये खा लो। मैं कहा हाँ, अब थोड़ी देर बाद तुम ये भी बोलोगे, किसी को पापा बोलना पड़ता है, किसी को मम्मी बोलना पड़ता है, किसी को भाई बोलना पड़ता है, सबको एक ही क्यों नहीं बोलना मैं कहा भैया सबका रोल अलग अलग है। बिल्कुल ठीक बात बोली है कि उस कॉन्टेक्स्ट में, हम कॉन्टेक्स्ट में तो जा नहीं रहे हैं। हम, अब आप बोल रहे हो यार डॉक्टर पैरासिटामोल भी दे रहा है, डॉक्टर एंटीबायोटिक भी दे रहा है, डॉक्टर ये, अरे भैया वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से चीज बताएगा। जो बताने वाला है, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, उसको सोने से पहले चंद्र नाड़ी को जरूर एक्टिवेट करना है। अगर कोई दिन भर में बहुत ज्यादा काम करता ही नहीं है, बहुत आलसी है, बहुत थका हुआ है, बहुत, उसको सूर्य नाड़ी को जरूर एक्टिवेट करना। बदल गया, सिस्टम ही बदल गया। अब एक वीडियो में मैं हो सकता हूं बोल रहा हूं और वो पॉडकास्ट जिसने पूरा समझा वो तो समझ गया, जिसने वो 1 मिनट की, वो कहेगा यार ये पिछले वर्ड में ये, इसमें ये, यानी कि हमने वो डिसरप्ट कर रखा है कहीं ना कहीं खुद अपने उसके चक्कर में। और हम किसी एक चीज पर इसी वजह से ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या हमको लगता है बाकी सब बेकार है, किस किस को फॉलो करें, एक ही ठीक है, इसी के पीछे चलते रहते हैं। कम से हमारे एक पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि अगर मेरे को उसका वीडियो मिले, तो हम यहाँ पे इस वीडियो के बीच में भी एक बार दिखाना चाहेंगे। हील योर सोल हमारा प्रोग्राम होता है ना, 5 दिन वाला, जी। उसमें वो प्रोग्राम में आए, बोले कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको इतने महीने ये एंटी डिप्रेसेंट और ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो खुद उस फेज से गुजरा निकला, सब मैंने देखा है। तो वो मुझे बोला कि सर आप मुझे बताओ। मैंने कहा भैया तुम ये 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में छोड़ दोगे। बोला सर आप कहो तो मैं छोड़ ही देता हूं। मैं कहा मैं कहूं नहीं, मेरे कहने से नहीं छोड़ना है,
आपके अंदर से खुद ही आवाज आएगी कि मुझे ये दवाई अब नहीं लेनी है, क्योंकि आप अंदर से खुद स्वस्थ महसूस। मुझे क्या पता आप कितने दिन में स्वस्थ महसूस कर रहे हो, मैं आपके अंदर थोड़ा घुसा हूं। मैंने कहा अगर मैं ये बोलूं तो मैं ये गलत बात बोल रहा हूं कि मैं आपकी दवाई छुड़वा दूंगा। नहीं, मैं आपको वो चीज सिखा सकता हूं, आपके अंदर से चमत्कार खुद घटित होगा। और वहां उन्होंने खुद आके बताया कि मैंने 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने वो दवाई लेनी छोड़ दी। मैं खुद अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा यार तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कर क्या रहे हो, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, वही करते रहो, वही बहुत बढ़िया है। तो बोले आज मेरी जिंदगी, अभी सुबह सुबह थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा था उनका, मेरे पास मैसेज आया हुआ कि सर मेरी जिंदगी बदल गई है, मैंने चीजों को बदला। क्यों? क्योंकि सिर्फ बॉडी के ऊपर काम नहीं किया, उन एनर्जीज के ऊपर काम किया जो उस बॉडी को चला रही हैं, जो प्राण चला रहा है, जो माइंड चला रहा है, जो थॉट प्रोसेस चला रहा है, उस थॉट प्रोसेस को बदला, विजुअलाइजेशन से बदला, बहुत सारी और टेक्निक से बदला। तो जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जो शायद हमने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन वही बात, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन की वजह से हमें लगता है कि सिर्फ बॉडी में दिक्कत है, बॉडी को ही ठीक कर लो, उसके रूट को नहीं ठीक करो। फिर से बोलूंगा, वी आर ओनली ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। कमाल की बात कही है आपने। और जो आपने ये बात बोली ना कि वो आपने उनको ये कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि दवाई कब बंद करनी है, तुम्हें खुद अंदर से पता चलेगा अपने कि अब मैं स्वस्थ हूँ। इसका मतलब हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है वो इंटेलिजेंस, वो विजडम जो हमको गाइड करती है कि अब तुम स्वस्थ हो, अब तुम स्वस्थ नहीं हो। तो हमारी वो जो इनर इंटेलिजेंस है, वो जो विजडम है जिससे हम कनेक्टेड नहीं होते, उससे हम एक्चुअली में कनेक्ट हों कैसे? जैसे आपने जिनको गाइड किया, उनको तो ये पता चल गया कि मुझे खुद अपनी आवाज़ सुननी है और फिर डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या सही है अब। तो ये हम एक कॉमन मैन, हम लोग जो मतलब नहीं उससे अवेयर होते और हम अननेसेसरी दवाइयाँ खा रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो हम अपनी उस इनर इंटेलिजेंस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कहें कि उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो हमको गाइड करना शुरू करे या हमको अंदर से हील करना स्टार्ट करे? बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में जर्नी है, ये जानना कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा तत्व विराजमान है। मेरा, जैसे मैंने अंतःकरण की बात की, हमारा मन अलग ऑपरेट कर रहा है, हमारी बुद्धि अलग ऑपरेट कर रही है, हमारा अहंकार अलग ऑपरेट कर रहा है। मतलब जैसे ये हमारा पॉडकास्ट अभी चल रहा है, वीडियो चल रहा है, इसको कुछ लोग बुद्धि से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको अहंकार से देख रहे हैं, और कुछ लोग इसको चेतना से भी देख रहे हैं। वो इतने चैतन्य में स्थित हैं कि ये एक-एक शब्द उनके मन के अंदर तक उतर रहा होगा। और कुछ लोग सिर्फ इसको जज करने के लिए, अरे ऐसे आ जाते हैं, कोई भी पॉडकास्ट में कुछ भी आके बोल दो, कुछ भी कर दो, तुम वहां बैठे हो कुछ भी बोल। हर एक इंसान अपने माइंड के अलग लेवल से इस पॉडकास्ट को देख रहा है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कोई भी व्यक्ति जो है, वो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ की चीजों को किस एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मुझे नहीं पता है। तो जब वो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स में आता है, हम उसको कुछ चीजें सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला उसके माइंड को शांत करना। क्योंकि आज 90% चैलेंजेस तो सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। लोग बोलते हैं मुझे नेगेटिव थिंकिंग का चैलेंज है, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूं, मैं अपने बारे में बहुत, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, मेरे अपने बारे में पास्ट की बहुत पेनफुल मेमोरीज हैं जो मेरे पास ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? ओवर थिंकिंग से ही तो आ रही हैं। नेगेटिव थिंकिंग भी, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज भी, अपने आप को इम्पोस्टर समझना भी, अपने आप को वर्दी ना समझना भी। अगर मेरी थिंकिंग ही कम हो जाए तो ये चीजें भी नहीं आएंगी। तो यानी सबसे पहला कदम हम ये उठाते हैं उस इंसान के साथ कि हम उसके थॉट्स को, उसको कॉन्कर करना सिखाते हैं कि कैसे आप अपने साथ एक रूपता में कुछ 10 15 20 मिनट से शुरुआत करके अपने साथ बैठ सकते हो। अपने साथ बैठने का मतलब है कि जहां पर आपका मन ना हो, जहां पर आपकी बुद्धि ना हो, जहां पर आपका अहंकार ना हो, बचे तो सिर्फ और सिर्फ चेतना। उस चेतना में कैसे बैठना है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम कि विचारों की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे वो कम होगी, बाकी सभी चीजें विचारों का ही बाय प्रोडक्ट थी। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मुझे पास्ट में बड़े सारे धोखे मिले, मेरे को बड़े लोग परेशान करते हैं, ये सब विचारों के ही तो बाय प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कहूं कि यार ये मत सोचो कि तुमको बहुत धोखे मिले, तुमको क्या पता, बोलना बहुत आसान है, बुद्धि तो तर्क करने लगेगी इसके ऊपर। तो इसलिए मुझे ये करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये करना है कि उनके जो रूट कॉज है, जो विचार हैं, पहले उनको कम करना है। हमें उसको नहीं। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरी ये बीमारी है, मेरा ये चैलेंज है, इसको ठीक कर दोगे? मैं कहा पहले तो चैलेंज ही भूल, छोड़ दो उसको। किसी कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, बिल्कुल डार्कनेस, मैं कहा अब इस अंधेरे को बाहर कैसे निकालोगे? बोलो सर लाइट जला दे। मैं कहा नहीं नहीं, अंधेरे को बाहर निकालो। तो सर
कैसे बाहर निकालें? नहीं सर ऐसे नहीं सर, सर लाइट जला दो। मैं कहा यार अंधेरे को बाहर निकालने को बोल रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो लाइट। बोले सर ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा जब लाइट जल जाएगी। देयर यू गो। जिंदगी में कभी भी अंधेरा अपने आप से बाहर नहीं निकलता है, और जितना प्रयास अंधेरे को बाहर निकालने का करेंगे उतना जिंदगी में अंधेरे पे ही फोकस रहेगा। एक छोटी सी लाइट जला दो, अंधेरा बचता ही नहीं है। तो हम लाइट जलाने पे फोकस करते हैं, अंधेरे पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए जब वो विचार शांत हुए उस व्यक्ति के, तो अपने आप जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि विचार शांत होने में 90% तो विचार वो थे जो विध्वंस मचा रहे हैं, खाए जा रहे हैं पूरे शरीर को। तो कहीं ना कहीं जब वो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें फॉलो होती हैं, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट ये मैं बोलूं या जिसको शुरुआत बोलूं, वो ये है कि अपने अंतःकरण को समझना, मन बुद्धि अहंकार चेतना, इन चारों तत्वों को समझ करके सिर्फ उस चेतना के साथ अपने आप को स्थापित करके जो हम इवेंट्स में करते हैं। तो लोग अभी देखो, लोग मतलब हमारे 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 नेक्स्ट इवेंट को पहले से जो पुराने लोग हमारे पिछले इवेंट के होते हैं वो पूछते हैं ज्यादातर सीट्स की, भैया हम दोबारा आना चाहते हैं। जबकि कोई इंसान एक इवेंट अटेंड करे तो वो दोबारा क्यों करेगा? कहता है सर आनंद इतना आ रहा है कि ऐसे लगता है कि बस ये चीज कभी रुके ही ना, ये चीज चलती रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब स्थित प्रज्ञ हम होते हैं, जब वो सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है, वो जो ट्रू सेल्फ है, इनर सेल्फ है, जब चेतना के साथ हम वहां पर एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा लोगों के साथ करके देखते हैं, तब फिर वहां से जो जर्नी शुरू होती है ना, वो जर्नी है जो लाइट जलाने वाली जर्नी है, अंधेरा भगाने वाली जर्नी नहीं है। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और रियली सबके अंदर की वो जो लाइट है वो जल गई होगी आपकी सारी बातों से। अब हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। योगा या जिम? आ, दोनों। आपका फेवरेट सुपर फूड? मेरा सुपर फूड फेवरेट है जी सिंघाड़ा। एक वेलनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? हाँ, मुझे ऐसे अभी मैंने वीडियो में भी ये बात बोली कि हमें लगता है कि हम सिर्फ बॉडी हैं, हम सिर्फ शरीर हैं। कोई भी प्रक्रिया करनी है शरीर को ठीक करने पे कर लो, बाकी एनर्जीज पे काम ना करो। जिस दिन ये थोड़ा सा शिफ्ट ले आते हैं ना कि दिमाग को बदल के शरीर को भी बदला जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने वाला भी ये दिमाग ही है, उस दिन जिंदगी में चीजें बदलने लगती हैं। आपका गो टू हेल्दी स्नैक? गो टू हेल्दी स्नैक? चना, भुने हुए चने। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आज जो हो चुका है वो हमारा काम हो चुका है। हम पहले जीने के लिए काम करते थे, अब हम काम करने के लिए ही जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह से लोग बोलते हैं कि यार टाइम ही नहीं है, मतलब अपने लिए समय नहीं है। तो कोई भी हेल्दी चीज मेंटेन करने के लिए लोगों का उससे पहले काम आ जाता है कि यार काम बहुत है, समय ही नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो समय बोलता है कि भाई मैं मिलता नहीं था ना, अब आज के बाद मिलूंगा नहीं। तो थोड़ा सा समय निकाल के अगर अपने आप को दिया जाए तो मुझे लगता है वो काम को भी बेहतर कर सकता है। जो काम आपने 10 घंटे में करना था वो आप 8 घंटे में कर लोगे, अगर आधा घंटा अपने लिए निकाल लिया तो। सबसे ओवररेटेड वेलनेस ट्रेंड क्या है? सबसे ओवररेटेड ऐसे तो 25-30 हैं, लेकिन सबसे ओवररेटेड मुझे ऐसे लगता है कि शायद आज मेडिटेशन बन चुका है, जो कि शायद इतना ज्यादा उसका वेलनेस से लेना देना नहीं था, आपकी इंटरनल स्टेट से जरूर था। मुझे लगता है कि आज उसका जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हो गया और हर एक चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर एक चीज की दवाई, हर एक चीज का क्योर मेडिटेशन बता दिया जाता है, जबकि वो एक्चुअल में मेडिटेशन नहीं है। वो कुछ विजुअलाइजेशन जरूर हो सकते हैं जो आपके इंटरनल स्टेट को प्रभावित करते हैं, लेकिन मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत अलग आयाम है, बहुत अलग चीज है। जैसे अभी मैंने बोला, पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने 8 चरण दिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये ध्यान और समाधि 7वां और 8वां चरण है। जबकि हम किसी इंसान को क्योर के तौर पर, सॉल्यूशन के तौर पर हम ये चीज बता रहे हैं, ना हमने उसका नियम बदले, ना हमने उसका प्रत्याहार बदला, ना हमने उसका आसन बदला, उसको नहीं बताया, ना हमने उसका आहार बदला। सीधा मेडिटेशन कर लो भैया, सब चीजों का सॉल्यूशन है। पहले के 7 चरण 6 चरण फॉलो ही नहीं किए, कहां से मेडिटेशन होगा? विचार छोड़ेंगे ही नहीं, कहां से ध्यान लगेगा जब पेट में इतना सारा खाना पड़ा है, सारा बैक्टीरिया, सारा गट, पूरी एनर्जी उसको पाचन पे लगी हुई है। तो आहार नहीं बदला, विचार नहीं बदला, सीधा बदला मेडिटेशन को। लोग अपनी वेलनेस रूटीन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि वो किसी एक चीज को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं।
नहीं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके पाँचों के पाँचों आयाम, आपके पाँचों के पाँचों कोष, आपकी पाँचों की पाँचों वायु, हर एक चीज़ कुछ अलग चाह रही है। और वो अलग जब तक आप वो खुशी का एटमॉस्फेयर भी दीजिए, हल्का-फुल्का सा योगा भी दीजिए, हल्का-फुल्का सा अपने माइंड को विजुअलाइज़ेशन भी दीजिए, हल्का-फुल्का सा जैसे हम हील योर सोल में बताते हैं कि हल्का-फुल्का सा अच्छे लोगों का साथ भी दीजिए, जो कि वाक़ई आपको हील योर सोल में मिलता है। और इस बार हम दोनों हील योर सोल में मतलब कुछ नया वहाँ पर करने वाले हैं, है ना? इसी चीज़ के ऊपर, यस यू नो? बिल्कुल। तो आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को क्या हेल्थ एडवाइस देना चाहोगे? 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को, हाँ, मैं उसको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अपने लिए एक्सरसाइज़ के लिए थोड़ा-सा समय शायद मैंने ज़रूर निकाला होता उस समय पर, जो मैं नहीं निकालता था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था या मैं घूमता बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं वो समय वेस्ट बहुत ज़्यादा करता था, तो मुझे लगता है कि वो यूटिलाइज़ करके मैंने थोड़ा-सा अपने आप को ज़रूर दिया। अगर आज मैं वापस जाऊँ तो मैं अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सरसाइज़ेज़, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम मैं ज़रूर अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहूँगा। कुछ ऐसी किताबें जो लोग वेलनेस की जर्नी पे हों, वो कुछ ऐसी किताबें जहाँ से वो नॉलेज ले सकती हों, उन्हें ज़रूर बहुत सी पढ़नी चाहिए? किताबें, मैं बहुत सी बुक्स रिकमेंड करता हूँ। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस ज़रूर पढ़नी चाहिए नॉर्मन कज़न की। डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा अपने आप में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है इस चीज़ का कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। यू आर द प्लेसिबो उनकी बुक है, बिकमिंग सुपरनैचुरल है। लेकिन एक बुक बहुत ही शानदार है जिसमें आपको सब चीज़ों का एक निचोड़ और एक क्रक्स मिलता है। मेरा बैग यहाँ पड़ा होगा, मेरा लैपटॉप बैग, उसमें एक बुक है, मैं इन दिनों अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत शानदार बुक है। और अभी कुछ ही उसके पेजेज़ तक मैं यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन क्योंकि अभी आपने पूछा है तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि क्योंकि ये स्पेशली डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसको फॉरवर्ड किया है बुक को, कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए। इसमें वो टेस्टिमनीज़, इसमें सभी वो स्टोरीज़ सब कुछ है। अभी सुबह-सुबह भी 2-4 पेज इसके पढ़ के आया हूँ। उस बुक का नाम है हील। बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि हर इंसान को जो अपनी वेलनेस की जर्नी पे चलना चाहता है, वो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़े। उसको अपनी स्टेट का पता चलता है कि हमारी बेसिकली ऊपर वाले ने हमको ईज़ में पैदा किया था, हम उसको डिस-ईज़ में लेकर के गए और कैसे लेकर के गए और उसको वापस लाने का क्या विज्ञान है, वो इस हील में बहुत अच्छा बताया हुआ है। कई बार लोग मुझे बोल एक बल्कि इंसान मुझे मिला, वो बोला, "सर बुक कितने", अभी मैं बता रहा था, बोला, "बुक कितने की है?" मैंने कहा, "शायद ये ₹3000।" 3 कोई सस्ती बुक बता दो। वो जो शर्ट उसने डाली हुई थी वो 5000 की थी, होगी। जिस पीवीआर में वो मिला, वो 1.5 किलो का पॉपकॉर्न का डब्बा, मेरे ख्याल वो 1000 का ज़रूर आता होगा, जो उसका थोड़ी देर में फैट बढ़ाने वाला था। हम कभी भी अपने गर्दन के नीचे की जितनी इन्वेस्टमेंट है बॉडी के लिए, उस पे हम बढ़िया परफ्यूम खरीदेंगे, बढ़िया घड़ी डालेंगे, बढ़िया मोबाइल रखेंगे, बढ़िया सब लेकिन जहां माइंड पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सर सस्ता बता दो। मैं बोलता हूँ यार, जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट, आपके माइंड पर की हुई इन्वेस्टमेंट, आपकी जिंदगी में वो चीजें, वो जो आपकी जिंदगी को वाकई बदल सकती थी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एक बार शुरू, और वो वाकई इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये मोबाइल पे किया हुआ जो जो पैसा हमने मोबाइल के ऊपर लगाया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्सपेंस है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अपने ऊपर किया वो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न देगी, आगे चल के याद करोगे। तो इसलिए इसलिए बता रहा था, लंबी कहानी, कि अगर पढ़ने के बाद या इंटरनेट पे सर्च करने के बाद लगे कि 3000 की किताब है, तो शायद, वैसे इसका क्रक्स हम हीली और सोल में भी देते हैं, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, डिस्पाइट ऑफ कि इसका प्राइस क्या है या कुछ भी। हील बहुत बढ़िया बुक। स्किनी बॉडी है, वो फिट, उनको फिट कहा जाता है। तो एक्चुअली हेल्दी एंड फिट होने का मतलब क्या है? देखो, मैं तो 2 चीजें बोलता हूँ कि अगर आप नींद बढ़िया ले रहे हो, डीप स्लीप में जा पाते हो और 6 घंटे में नींद पूरी होती है, समझ लो आप फिट हो। दूसरी चीज, जवान हो, पहाड़ चढ़ सकते हो, ऑक्सीजन की कमी महसूस तो नहीं होती, समझ लो आप फिट हो। तीसरी चीज, कुछ भी खाते हो, पच जाता है, आप फिट हो। चौथी चीज, दिन में उदास रहने से ज्यादा खुश रहते हो, आप फिट हो। नो मैटर आपकी कमर 34 हो सकती है, किसी को लगता है कि कमर घटाना ही हेल्थ है। अरे नहीं भैया, बहुत सारे लोग वो पतली कमर वाले भी परेशानियां लेके आ रहे हैं। कोई किसी को लग रहा है कि यार वेट बढ़ जाएगा तो ये हेल्थ है, स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगी तो ये हेल्थ है। ये 4 चीजें देखो, नींद बढ़िया आ रही है, जितना चल सकते हो, भाग सकते हो, कर पा रहे हो, जो खाते हो, खाने के बाद कोई एंटासिड, कोई दवाई और ये सब कुछ तो नहीं लेना पड़ रहा, और जिंदगी में दिन में जो भी कुछ हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग which is happening into your life, you are feeling happy, energetic, healthy and young। अगर ये महसूस कर रहे हो, खुशी और आनंद का भाव है,
समझो आप हेल्दी हो, जिंदगी बढ़िया जी रहे हो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। जितने लोग आते जाएंगे, कोचेस आते जाएंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज करते जाएंगे कि आप भैया परेशान ही हो जिंदगी में। इसलिए 4 चीजें देख लो, अगर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, फिर उनको जरूर बदलने की तरफ कदम उठाओ। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी सारी विजडम शेयर करने के लिए और वो लाइट जलाने के लिए सबकी लाइफ में, ताकि वो जो हेल्थ से रिलेटेड मिथ्स हैं उनको दूर कर सके और एक अपनी हेल्दी और वेलनेस की जर्नी पे चल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।